अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपना मंथली टारगेट सेट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और नए मंथ के स्टार्ट में किस तरीके से आप लोगों को अपना टारगेट सेट करना होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, नंबर 1 स्पीड बोनस, कि आपकी जो टीम है उसमें से किन मेंबर्स का स्पीड बोनस क्वालिफाई हो चुका है, किन मेंबर्स का स्पीड बोनस क्वालिफाई नहीं हुए। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। किन मेंबर्स के कौन कौन से गिफ्ट चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी टीम में जो भी न्यू मेंबर्स आ रहे हैं उनका कौन कौन सा लेवल चल रहा है, ठीक है, और उनके कौन से लेवल्स करवाने हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेल्स एक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कमीशन का क्या क्राइटेरिया है उसका आपको पता होना चाहिए। आपको जो भी मंथली ऑफर्स होती हैं उनका भी पता होना चाहिए। नंबर 6 जो भी हमारे सेमिनार्स हैं या जो भी हमारे फॉरेन टूर्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही आप अपने न्यू मेंबर को मोटिवेट करने में आप लोगों को आसानी होगी। किन मेंबर्स का कौन सा बोनस है, कौन सा बोनस नहीं है, तो उनको फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मोटिवेशन देते होते हैं। किसी मेंबर का स्पीड बोनस है तो हम कैसे उनको नेक्स्ट मंथ मोटिवेट कर सकते हैं अगले लेवल के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में उनका 3% हो गया, उन्होंने स्पीड बोनस ले लिया, और नेक्स्ट मंथ में उनका 6% लेवल कैसे करवाना है उसके बारे में मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मेंबर का स्पीड बोनस अगर वेस्ट हो गया है तो उस मेंबर को फिर किस तरह से हमने मोटिवेट करना है कि वो अपना 6% लेवल करे। हमारे पास गिफ्ट्स हैं, कमीशन हैं, ऑफर्स हैं, टूर्स हैं, हमें इन तमाम चीज़ों को लेके मेंबर को गाइड करना पड़ता है। ओके, तो अब नेक्स्ट पता है आप लोगों ने क्या करना होता है। अपना टीम ट्री बना लिया करें बिजनेस ऐप से। जो हमारी बिजनेस ऐप होती है उसमें हमारा तमाम रिकॉर्ड जो होते हैं वो मौजूद होता है। हम इस ऐप से हम अपने पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने क्या करना है कि जब भी हम अपना टीम ट्री बना रहे होते हैं, टीम ट्री बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने हर मंथ काम करना होता है। टीम ट्री में क्या करना होता है, आपने सबसे पहले अपनी बिजनेस ऐप को अपने सामने ओपन करके रख लेना होता है। सबसे पहले अपना नाम लिख के, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका नेम है, मैं अपना ही लिख देती हूँ, ठीक है। अपना नेम लिखें, आप किस लेवल पर हैं वो लिख दें, और 18% लेवल के लिए कितने बीपीज़ या अपना नेक्स्ट आपने टारगेट लिखना होता है। ये आपका करंट लेवल होता है। अब आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपका नया टारगेट लिखना होता है कि आपका न्यू टारगेट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है कि मैंने 21% लेवल पर आना है इस मंथ में, ठीक है। और उस मंथ के लिए कितने बीपीस चाहिए होते हैं वो भी लिख लिया करें। एसएम लेवल के लिए 21% पे आप जो है वो सीनियर मैनेजर होती हैं, और इसके लिए आपको 10,000 बोनस पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अब मैंने ये अपना टारगेट जो है वो यहाँ पे लिख लिया कि मेरा ये टारगेट है, ये मेरा पिछले मंथ हुआ था, ये मैंने इस मंथ अचीव करना है, और मुझे इतने बीपीस की ज़रूरत है। अब मैंने क्या करना है, मेरी टीम में जो भी मेंबर्स काम कर रही हैं मैंने उनका यहाँ पे सारी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेंबर्स है मेरी टीम में, सपोज
ठीक है। मैंने ये लिख लिए, कोई भी मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया कि ये भी लड़की है, ये भी फ़लाँ है, ये भी फ़लाँ है। इनके मैंने लेवल्स लिख लिए। ये 9% लेवल पर हैं, ये 6% पर हैं, ये 12% मैनेजर है मेरी, ये मेरी 9 परसेंटाइल मेंबर हैं, ये भी मेरी 12% मैनेजर है। इस तरह करके मैंने जो है वो उनके टाइटल्स लिख लिए। अब मैंने फ़र्दर क्या करना होता है, मैंने देखना होता है कि ये मेंबर्स जिस जिस लेवल पर है ना, मैंने इनको एक लेवल अबव लेके जाना है। जो 9% पे हैं उनका मैं टारगेट रखूँगी कि इस मंथ मैंने उनको 12% पे लेके आना है। जो 6% पे मेंबर है उसको मैं टारगेट दूंगी कि आपने 9% लेवल करना है। जो 9% वाली मेंबर है उसको मैं 12% मैनेजर लेवल पर लेके आना चाहूँगी। जो 12% पे हैं उनको मैं टारगेट दूंगी 15% मैनेजर का। अब मैंने करना क्या है, मैंने एक एक बंदे से बात करना शुरू कर देनी है। इनसे मैंने बात करनी है पहले इनकी टीम के हवाले से, इनकी टीम की क्या प्रोग्रेस है, उनमें कौन कौन से लेवल्स हैं, इनसे बात करूँगी। इनको मोटिवेट करूँगी 15% के लिए कि रिक्रूटमेंट करें अपनी टीम में वगैरह वगैरह इस तरह करके। फिर मैं इनसे बात करूँगी, इनको मैं 9% पे आने के बेनिफिट्स बताऊँगी। फिर मैं इनसे बात करूँगी, इनसे बात करूँगी, फिर मैं इनसे बात करूँगी। इस तरह करके मंथ के स्टार्ट में पहले हम लोगों ने अपना ये पेपर वर्क करना होता है। इसको करके हम अपनी सारी प्लानिंग करके सारी रिपोर्ट बना के उसके बाद जो है वो हम फर्दर अपनी व्हाट्सएप के थ्रू अपनी टीम से कनेक्ट होते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट है कि इनको मैं मोटिवेट किस तरीके से करूँगी। मतलब ये है कि हम इसको पकड़ लेते हैं कि मैंने इस मेंबर का इस मंथ 9% लेवल जो है वो करवाना है, या इस मेंबर को मैं पकड़ लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इनकी टीम की सारी रिपोर्ट देखनी है। इनसे मैं कहूँगी कि मुझे अपना टीम ट्री सेंड करें और उनकी टीम ट्री के अकॉर्डिंग हम जो है वो उनका बिजनेस प्लान करेंगे। अब इनकी टीम में देखूँगी मैं कि कौन सी मेंबर 6% पे है, कौन सी 3% पे है, कौन सी जो है वो 0% पे है, किस मेंबर का स्पीड बोनस है, किस मेंबर का नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी ये 3 मेन चेन है। मेन चेन वो होती हैं जो किसी न किसी लेवल पर होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो अलग से न्यू मेंबर्स होते हैं वगैरह वगैरह वो फिर चलता रहता है साथ साथ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनकी टीम में 2 न्यू मेंबर हैं। जस्ट मैं आप लोगों को एक सपोज आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह करके हम लोगों ने काम करना होता है। अब ये जो मेंबर्स हैं ना, इनका है स्पीड बोनस, और ये जो मेरी मेंबर्स थी पहले जो कि 6% पे 3% पे हैं, ठीक है, ये न्यू मेंबर्स हैं उनकी। तो न्यू मेंबर्स का स्पीड बोनस है, ठीक है। इनको मैं मोटिवेट करूँगी कि आपने इस मंथ 3% लेवल पर आना है और 600 रुपये का स्पीड बोनस क्वालिफाई करना है। इनको मैं लगाऊंगी इनके 200 बीपीस कंप्लीट करने पे। 200 बीपीस पे आपका जो है वो 3% लेवल हो जाता है, सही है। अब ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी किसी न किसी लेवल पर हैं, इनको मैं क्या करूँगी, इनको मैं पकड़ूँगी, इनसे मैं बात करूँगी। इनका स्पीड बोनस नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके पास कौन कौन से बोनसेस हैं। नंबर 1 जो हमारे मंथली गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर बोनस, ठीक है, उसके अलावा कमीशन जो कि हमें मंथ के एंड में मिलता है। यहाँ पे मैं एंटर करना भूल गई एंटरप्रेन्योर बोनस को।
सही है। अब इनसे मैं किस तरीके से बात करूँगी, इनसे मैं कहूँगी कि ये फ़र्दर रिक्रूट करें। फ़र्दर रिक्रूट करने से इनको बोनस मिलेगा, एंटरप्रेन्योर बोनस। ये जो है ना एंटरप्रेन्योर बोनस, ये न्यू मेंबर्स को अपनी टीम में ऐड करने पे और उनका स्पीड बोनस क्वालिफाई करने पे मिलता है। फॉर एग्जांपल ये 6 परसेंटाइल मेंबर अगर कोई भी मेंबर रजिस्टर करती हैं, उनका 3% लेवल करवाती हैं, तो जहाँ उन न्यू मेंबर को बोनस मिलेगा वहाँ इन मेंबर को भी 1000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। सो हम इस चीज़ के लिए इनको मोटिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा गिफ्ट्स हमारे पास इतने मज़े मज़े के होते हैं। फिर ये 6% से अगर आती हैं जंप करके 9% लेवल पर, तो इनका जो कमीशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। 9% लेवल पे एक मेंबर जो है वो 5000 प्लस में अर्न कर रही होती है। ठीक है, इनको मैं इस तरीके से मोटिवेट करूँगी कि ये रिक्रूट्स करें, अपनी टीम में मेंबर्स को लेके आएँ और ख़ुद भी ये बोनस क्वालिफाई करें, 9% लेवल पर आएँ, अपने कमीशन को इंक्रीज़ करें, अपने गिफ्ट्स को इंक्रीज़ करें। न्यू मेंबर्स को मैं मोटिवेट करूँगी। स्पीड बोनस उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। अगर स्पीड बोनस उनका है तो मोटिवेट करें उनको स्पीड बोनस के लिए। अगर नहीं है देन उस न्यू मेंबर को भी फिर आप इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करो, क्योंकि उस न्यू मेंबर को बोनस के अलावा जहाँ से फ़ायदा है ना, वो इन चीज़ों से उसको फ़ायदा है। इसी तरह से मैं इन मेंबर से बात करूँगी, फिर इनसे बात करूँगी, फिर इनसे बात करूँगी। इस पूरी चेन से जब मैं बात कर लूँगी, उनको ये सारी चीज़ें बता दूँगी। इसको बोलते हैं BPS। BPS बोलते हैं बिजनेस प्लानिंग सेशन। इसको बोलते हैं बिजनेस प्लानिंग सेशन। इनका BPS हो गया। इनके BPS करने के बाद अब मैं फ़र्दर एक एक करके इन तमाम मेंबर्स का BPS करूँगी। उनको भी मैं इसी तरीके से मोटिवेट करूँगी कि आपकी टीम में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके कौन कौन से लेवल्स हैं। इसी तरीके से अपनी टीम का ट्री बनाया करें, उनके लेवल्स को लिख लिया करें। ठीक है, और देखा करें कि कौन से मेंबर किस लेवल पर है और उसको उसके नेक्स्ट लेवल के लिए किस तरीके से मोटिवेट करना है। बोनसेस वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इन तमाम ऑफ़र्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं इल्म होगा आप किसी को भी गाइड नहीं कर सकती हैं। सो जैसे ही अब मैंने इन मेंबर को 9% इन मेंबर को मैं 12% पे ले आई, इनको भी मैं 12% पे ले आई, इन मेंबर को भी मैं 9% लेवल पर ले आई और इन मेंबर्स का मैंने 15% लेवल करवा दिया। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपना सेशन काउंट करना है। अब 15% लेवल पे मुझे मिल रहे हैं 4000 BP इस मेंबर से। सही है, इन मेंबर को अगर मैं लेके आती हूँ 9% लेवल पर, मुझे 1200 BP जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। 9% लेवल 1200 BP पे होता है। ये मेंबर 9% पे थी, इनको मैं 12% पर लेके आऊँगी तो मुझे मिल रहे हैं 2400 BP इस चेन से। ये मेंबर 9% पे हैं, इनको मैं 12% पर लाऊँगी तो मुझे 2400 BP जो हैं वो यहाँ से मिल गए। उसके बाद ये मेंबर 12% पे हैं, इनको मैंने टारगेट दिया 15% लेवल का, तो इनसे भी मुझे मिल रहे हैं 4000 BP। खुद काउंट कर लें अब आप लोग। मेरा टारगेट क्या था 10,000 BP का, कि मैंने इस मंथ 10,000 BP करने हैं और अपना सीनियर मैनेजर लेवल ओपन करना है। इन तमाम लोगों का इस तरह से BPS करने के बाद मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो क्लोजिंग है कितने BPS पर हो रही है। आप लोग काउंट कर सकते हैं। 4000, 4000, 8000 मुझे यहाँ से ही मिल गए। 2400, 1200 मेरे 10,000 प्लस में क्लोजिंग हो रही है। इस तरह करके हम लोग अपने पूरे मंथ का सेशन प्लान करते हैं और टारगेट सेट करते हैं और इस तरीके से जो है वो फिर हम अपनी क्लोजिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। मेन चीज़ें हैं ये चीज़ें कि जब तक आप लोगों को इन ऑफ़र्स के बारे में नहीं इल्म होगा ना, आप किसी भी टीम मेंबर को मोटिवेट नहीं कर सकती हैं,
कि मोटिवेशन के लिए जो है वो उन मेंबर्स के लेवल पे जाके हमें उनको गाइड करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकती हैं। That's all for today. I hope you like it. If you feels good, then don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Tomorrow we will discuss further. Thank you.